भगवान शिव के प्रिय भक्तों, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य की बस यही कामना होती है कि जीते जी कुछ संसार के समस्त प्रकार के सुख मिले और मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। किंतु सभी के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। जीते जी तो इन्हें दुख मिलते ही है, अपितु मरने के बाद भी इन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता है। इसका कारण होता है कि हमें अपने कर्मों का ज्ञान न होना, अर्थात हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए शिव पुराण में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्ति के मार्ग बताए हैं, जिनका पालन करके कोई भी मनुष्य एक साथ भोग तथा मोक्ष दोनों फलों की प्राप्ति कर सकता है। नमस्कार साथियों, धर्मभाव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, शिव महापुराण में भोग और मोक्ष की प्राप्ति देने वाली 10 मुख्य बातें बताई गई हैं। तो आइए समझते हैं इन 10 बातों को। पहली बात, धन संग्रह। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसार में निवास करने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए धन कमाना कितना महत्वपूर्ण है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को हमेशा अच्छे और सत्य मार्ग पर चलकर ही धन कमाने की कोशिश करनी चाहिए और उसका संचय करते रहना चाहिए। कमाए हुए धन को सबसे पहले उसे 3 भागों में बांट देना चाहिए। इसका पहला भाग धन वृद्धि में लगाना चाहिए, दूसरा भाग धार्मिक और दान पुण्य के कार्य में लगाना चाहिए और तीसरा और अंतिम भाग अपने जीवन यापन के लिए खर्च करना चाहिए। दूसरी बात, क्रोध और गुस्से का त्याग करना। शिव पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली वचन बोलने चाहिए। किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध को माना गया है। इंसान अपने क्रोध और गुस्से में कई बार ऐसी बातें कह देता है जिसका बाद में उसे बहुत पछतावा होता है। जिस प्रकार से धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार मुख से निकला वचन कभी वापस नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से मनुष्य का विवेक का नाश होता है और विवेक के अस्त होने से जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन कष्टकारी हो जाता है। तीसरी बात, भोजन का उपवास। जिस प्रकार मनुष्य को भोजन से शक्ति मिलती है, ठीक उसी प्रकार उपवास करने से मनुष्य के अंदर शक्ति का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य को सप्ताह में कम से कम 1 दिन उपवास अवश्य करना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि यदि आप सप्ताह में 1 दिन उपवास नहीं रह सकते तो कम से कम शिवरात्रि का व्रत जरूर रखें। इससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। शिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। उसे महान पुण्य की प्राप्ति माना जाता है। अच्छे कर्मों से भाग्य उदय होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चौथी बात, संध्या काल का समय। शिव पुराण के अनुसार सूर्यास्त का समय अर्थात संध्या का समय भगवान शिव का समय माना गया है और इस समय भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र से तीनों लोकों को देख रहे होते हैं और नंदी और समस्त शिवगणों के साथ समस्त ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे होते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को इस समय अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म अर्थात पूजा पाठ, दान पुण्य, सत्संग आदि जैसे कार्य। यदि कोई संध्या के समय किसी को कटु वचन बोलता है, किसी से झगड़ा करता है, सहवास करता है, भोजन करता है, कोई पाप कर्म करता है, तो उसे भारी हानि होती है और कई कष्टों को सहना पड़ता है। पांचवी बात, सदा सत्य बोलना। शिव पुराण में कहा गया है कि हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य हमेशा विजय होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता। सत्य बोलने वाला व्यक्ति शांत रहता है, जबकि असत्य बोलने वाले व्यक्ति का मन हमेशा विचलित होता रहता है। सत्य बोलना या असत्य का साथ देना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। छठी बात, निष्काम कर्म ही करना। निष्काम कर्म उसे कहा जाता है जिसके पीछे हमारा कोई निजी कर्म या निजी स्वार्थ न जुड़ा हो। याद रखिए, दूर तक हमेशा यही कर्म हमें फायदा देते हैं।
शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को किसी भी कार्य को करते समय केवल स्वयं के कर्मों का साक्षी बनाना चाहिए। मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। किसी भी मनुष्य को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसे कोई नहीं देख रहा है। आपके काम को आपके साथ साथ कोई और भी देख रहा है, जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं। मनुष्य को कभी भी तन, मन व धन तीनों से कोई गलत काम नहीं करने चाहिए। किसी भी परिणाम की इच्छा के बिना किया जाने वाला काम निष्काम कर्म कहलाता है। मनुष्य को केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल प्राप्ति पर। यदि कार्य करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगेंगे तो कार्य कभी भी नहीं कर पाएंगे। 7वीं बात, अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करना। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारी अनावश्यक इच्छाएं होती है। हमें अनावश्यक चीजों का त्याग करना चाहिए। मनुष्य की अनैतिक इच्छाएं क्रोध, वासना, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि को जन्म देती है और यही हमारे मन को विचलित करती है। जो व्यक्ति इस माया जाल में फंस जाता है वह अपने जीवन को तहस नहस कर लेता है। आठ कामनाओं के त्याग से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। 8वीं बात, मोह का त्याग करना। शिव पुराण में कहा गया है कि इस सृष्टि के प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु अथवा किसी परिस्थिति से मोह जरूर है। यह मोह उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को सांसारिक मोह माया का त्याग करना जरूरी होता है। इस संसार में हर मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से मोह जरूर हो जाता है और यही मोह उसके अंदर पीड़ा को जन्म देता है। मनुष्य के अंदर उसके विवेक को चलने नहीं देता और मोक्ष प्राप्ति के लिए यही मोह का त्याग आवश्यक है। 9वीं बात, कार्यात्मक कल्पना करना। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य जैसा अपने जिंदगी में कल्पना करता है, अर्थात जैसी सोच रखता है वैसा ही वह बन जाता है। शिव पुराण में सपने को भी कल्पना की संज्ञा दी गई है। भगवान शिव जी कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा की गई कल्पना उसके ज्ञान से भी अधिक महत्व रखती है। जो व्यक्ति जैसा सोचता और कल्पना करता है वह वैसा ही हो जाता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें और जब भी करें अच्छे कर्म ही करें। 10वीं बात, पशु नहीं आदमी बनना। शिव पुराण की कथा के अनुसार मनुष्य तब तक हिंसक पशु के समान है जब तक उसमें ईर्ष्या, द्वेष, बैर, अपमान और मोह आदि प्रवृत्तियां हैं। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य एक अजायब घर समान है और इसके अंदर अनेक प्रकार के पशु पक्षी के सारे गुण अवगुण विद्यमान होते हैं। इंसान का मन सबसे ज्यादा भटकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह हिंसक पशुओं के आचरण का त्याग करे। मनुष्य को इससे मुक्ति पाने के लिए ध्यान और भक्ति के मार्ग को अपनाना चाहिए। इसी से मनुष्य को परम सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के प्रिय भक्तों, यह थी शिव पुराण से ली गई 10 मुख्य बातें जो आपके साथ साझा की गई है। धर्म भाव की आज की प्रस्तुति को लाइक व शेयर करना ना भूलें ताकि सभी इसका महत्व जान सकें। और अगर आप भी शिव भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दे। मिलते हैं धर्म भाव की नई प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।